आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दोहे भी बहुत लिखे हैं। हिंदी साहित्य में दोहों का अपना स्थान है। कम शब्दों में अपनी बात दोहों के द्वारा बहुत अच्छे से कही जाती है। सागर बूंद समय के प्रत्येक पृष्ठ पर बोध वाक्यों के साथ अंत में एक एक दोहा भी सम्मिलित किया है। इस पृष्ठ पर दोहा है, लाभ उलटता हो भला, भला उलटता लाभ, लाभ उलटता हो भला। लाभ को उल्टा करो तो लाभ भला हो जाता है। भला उलटता लाभ, भला को उल्टा करो तो लाभ हो जाता है। हो सब ज्यों का त्यों सदा, हो सब ज्यों का त्यों सदा, भले रहे बदलाव। हो सब ज्यों का त्यों सदा, भले रहे बदलाव। रहता तो वही है, अक्षर बदल जाते हैं, उसी को हम बदलाव कहते हैं। लाभ आपने लिखा और उसको यदि पलट दिया तो लाभ में भला है, और भला यदि आपने लिखा और उसे पलट दिया तो वो भला लाभ बन जाता है। हो सब ज्यों का त्यों सदा, भले रहे बदलाव। बदलता हुआ दिखता है लेकिन ज्यों का त्यों रहता है। कर्तव्य बोध के रूप में बोध वाक्य शुरू किए जा रहे हैं। पहला बोध वाक्य है, गुणवान गुणियों को आदर देते ही हैं। गुणवान गुणियों को आदर देते ही हैं क्योंकि उन्हें गुणों की महत्ता मालूम है। उन्हें गुणों की महत्ता मालूम है। गुणवान गुणियों को आदर देते ही हैं क्योंकि उन्हें गुणों की महत्ता मालूम है। सभी लोग दूसरों से आदर पाना चाहते हैं पर देना नहीं। सभी लोग दूसरों से आदर पाना चाहते हैं पर देना नहीं, मतलब दूसरों को आदर देना नहीं चाहते। दूसरों को आदर दिए बगैर आदर मिल कैसे सकता है? दूसरों को आदर दिए बगैर आदर मिल कैसे सकता है? आदर पाना है तो दूसरों को आदर तो देना ही होगा। सम्मान देने पर सम्मान मिलता है। इसलिए यदि आप किसी से सम्मान पाना चाहते हो तो आप दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ करो। अगला बोध वाक्य है, सहज जीवन जीना सीखो। सहज जीवन जीना सीखो। मान के अभाव में मानव स्वयमेव सहज हो जाता है। मान के अभाव में मानव स्वयमेव सहज हो जाता है। मान का अभाव हुआ तो मानव सहज होता है। सहज का मतलब जैसा है वैसा हो जाता है। और मान आता है तो मान के आने पर व्यक्ति जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, कुछ हटके दिखाई देता है, कुछ अतिरिक्त दिखाई देता है। तो इसलिए कह रहे हैं गुरुवर कि सहज जीवन जीना सीखो। जीवन जीना कैसा सीखो? सहज जीवन जीना सीखो। मान के अभाव में मानव स्वयमेव सहज हो जाता है। अगला बोध वाक्य है, दीनता विनय नहीं है।
दीनता विनय नहीं है, वह तो मात्र जीवन का निर्वाह है। दीनता विनय नहीं है, वह तो मात्र जीवन का निर्वाह है। अहंकारी का ही अधोगमन होता है। अधोगमन, अधोगति किसकी होती है? अहंकारी। अहंकारी का ही अधोगमन होता है, रसातल की ओर जाता है। विनयी हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है। विनयी कैसा होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। विनयवान ऊर्ध्वगामी होता है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। जो झुकना नहीं जानता है वह ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं हो सकता। अहंकारी का अधोगमन ही है। इतिहास कहता है, जिन्होंने भी व्यर्थ के अहंकार पाले उन सबका विनाश ही हुआ है। अहंकार पतन का, विनाश का कारण है। अहंकारी व्यक्ति अपने को ही सबसे बड़ा मानता है, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं, दूसरे की कद्र नहीं करता है, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति जो मद और उन्माद में आ जाते हैं, वह सर्वस्व विनाश कर बैठते हैं। अपना भी विनाश करते हैं और अपने साथ दूसरों का भी विनाश करते हैं। रावण ने केवल एक अहंकार के कारण ही अपने निर्णय को नहीं बदला। सच्चाई उसे समझ में आने लगी, वास्तविकता उसके ख्याल में भी आ गई। उसको ये भी एहसास हो गया कि भविष्य हमारा ठीक नहीं है, लेकिन यदि मैं अपने निर्णय को बदलता हूं और सीता को वापस करता हूं, लोग क्या कहेंगे? रावण ने हार स्वीकार कर ली। रावण डर गया, नहीं, निर्णय नहीं बदलूंगा, जो होगा सो देखेंगे। इस अहंकार की भावना में आकर के ही रावण सब कुछ समझते हुए भी, भविष्य विनाश का है यह जानते हुए भी, अपनी लीक से नहीं हटा, अपनी लाइन से नहीं हटा, अपने निर्णय को नहीं बदला। परिणाम क्या निकला? अहंकारी रावण का अधोगमन हो गया। विनयी रामचंद्र जी थे, वह दूसरों का आदर करना जानते थे, गुणियों का सम्मान करते थे, गुणों को ग्रहण करने का सदैव भाव रखते थे, विनम्रता का व्यवहार करते थे, सरलता का व्यवहार करते थे। तो ऐसे विनम्र विनयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विनयी होने के कारण उनका ऊर्ध्वगमन हुआ, उन्नति हुई। गुरुवर आचार्य इसी बात को कह रहे हैं कि अहंकारी का ही अधोगमन होता है, विनयी हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है। अगला बोध वाक्य है,
हे मानी प्राणी, हे मानी प्राणी, देख तो इस पानी को और हो जा पानी पानी। हे मानी प्राणी, देख तो इस पानी को और हो जा पानी पानी। पानी का स्वभाव तरल है, पर वही तरल पानी जब जम जाता है तो कठोर बर्फ बन जाता है। बर्फ कहीं अलग से नहीं आता, कठोरता कहीं बाहर से नहीं आई, कठोरता पानी में ही आई है। कठोरता पानी में ही आई है। जो पानी तरल रहकर तरलता के कारण प्रत्येक जीव जंतु को आराम से पानी में यहाँ वहाँ हो जाने देता था, वही तरल पानी अपने तरलता के स्वभाव को छोड़कर जमकर कड़क कठोर बर्फ बनकर दूसरों को बाधा पहुंचाने लगा। तो जैसे अभी तबाही हुई है, बड़ी बड़ी तबाहियां हो जाती हैं। जमा है तो जमा है, और खिसक गया तो जब खिसकता है तब पता नहीं पड़ता, और खिसकने के बाद में जब तरल होता है और बर्फ घुल करके पानी का रूप लेकर के जब फोर्स से बहना शुरू करता है, तो ऐसा लगता है जैसे बांध फूट गया हो, समुद्र फट गया हो, फिर कुछ नहीं, सब धर 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 ग्लेशियर। पानी ही तो जमा हुआ है, और है क्या? ऐसे जमे हुए पानी में कठोरता, और इस कठोरता को अहंकार भी मानते हैं। अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि हे मानी प्राणी, देख तो इस पानी को और क्या, और हो जा पानी पानी। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या सुन रहे हैं? सुनो सालिस, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे गुरुवर? हो जा पानी पानी, पानी पानी हो जा। अगला बोध वाक्य है, कठोरता बर्फ की तरह विभाव है। कठोरता क्या है? बर्फ की तरह विभाव है, जबकि तरलता पानी की तरह आत्म स्वभाव। जबकि तरलता कैसी है? पानी की तरह आत्म स्वभाव। पानी तरल है, अपने स्वभाव में है। वही तरल पानी जम करके बर्फ बन करके कठोर जब हो जाता है तो विभाव में चला जाता है। अगला बोध वाक्य है, मृदुता और काठिन्य की सही पहचान। मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। कठोरता और मृदुता परिणामों में कैसी है, ये हम बाहर से अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये तो हृदय को छू करके होती है।
सुकुमार व्यक्ति भी, सुकोमल काया वाला व्यक्ति भी परिणामों से क्रूर और कठोर हो सकता है। शरीर कोमल कोमल है, लेकिन मन में इतनी क्रूरता और इतनी कठोरता आ जाए कि कुछ कहा ना जा सके। और शरीर काठिन्य को लेकर के है, रूखेपन को लेकर के है, विद्रूपता को लेकर के है, डील डॉल भी सही नहीं है। देखने पर लगेगा कि ये तो बिल्कुल जंगली आदमी जैसा दिख रहा है, और हो सकता है उसके परिणाम बहुत दयालु हों, करुणावान हो वो। तो बाहर को देख करके अंदर के परिणाम, शरीर से भावों का तालमेल नहीं बनता। शरीर कैसा भी हो, उसी के अनुरूप उसके परिणाम हो, ये कहा नहीं जा सकता। शरीर से कोमल और परिणाम भी कोमल, फिर तो कहना ही क्या है। शरीर से कठोर और परिणाम में भी कठोर, फिर तो कहना ही क्या। वैषम्य तब दिखाई देता है कि शरीर से सुकुमार लेकिन परिणामों से क्रूर कठोर, वैषम्य दिख रहा है। शरीर से कठोर लेकिन परिणामों से कोमल कृपालु, वैषम्य दिख रहा है। दोनों में साम्यता अच्छाइयों के रूप में, मृदुता के रूप में अद्भुत है। और शरीर में भी कठोरता और परिणामों में भी कठोरता, मामला बिगड़ जाएगा। सुपाड़ी कैसी है? बाहर भी कठोर, अंदर भी कठोर। नारियल बाहर कठोर, अंदर मृदु मुलायम, ठीक ठाक है अंदर। फिर अगला क्या? बेर ऊपर से मृदु है, अंदर कठोर गुठली है। ऊपर से पका होने से मृदु है, अंदर काठिन्य है। किशमिश ऊपर से भी नरम, अंदर से भी नरम। ऊपर से भी नरम, अंदर से भी नरम। तो किशमिश का जीवन ऊपर और अंदर नरम, सुपाड़ी का जीवन बाहर भीतर कठिन। मृदुता को प्राप्त करें, नरमाई को प्राप्त करें, यही आज का संदेश है महावीर भगवान की।